नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। 29 मार्च को रात 9 बजे शनिदेव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। और मीन राशि जो बृहस्पति की राशि है, जल तत्व की राशि है और शनि वायु के प्रतीक ग्रह हैं। अब यहाँ पर शनिदेव आएंगे तब यहाँ पर राहु पहले से विराजमान है। तब 30 मई तक शनिदेव और राहु जब एक साथ होंगे तो ब्रह्मांड में 50 योग बनेगा। तो 30 मई तक राहु मीन राशि में और 29 मार्च से 30 मई तक शनि भी मीन राशि में राहु के साथ। तो शनि राहु की युति हुई। अब जब मीन राशि में 50 योग बनेगा तो ज्योतिष क्या कहता है? देखिए, 50 योग जो है बहुत हद तक अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है, अशुभ माना जाता है, लेकिन ये सिर्फ 2 महीने के लिए ही बनेगा। अब राहु जो है मीन राशि में बैठे हैं पहले से, तो बहुत कुछ बदलेंगे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में जो 50 योग है इसको सकारात्मक फल के साथ नकारात्मक फल देने वाला भी माना जाता है। यानी ये जो योग होता है न शुभ होता है न अशुभ होता है, यानी दोनों होता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इस 50 योग में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो अदृश्य हैं, या फिर धर्म से जुड़ी हुई है या तंत्र मंत्र क्रियाओं से जुड़ी हुई है। तो ऐसी शक्तियां जो शांत बैठी है लेकिन इस समय वो एक्टिव हो जाएगी। दूसरी सबसे बात यह है महत्वपूर्ण कि जीवन में जिस चीज़ को आप डिजर्व करते हैं वो बहुत ज़्यादा प्राप्ति आप करना चाहते हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं को बढ़ाएंगे। अब शनिदेव कर्म को देने वाले, राहु आपके इच्छा के कारक, यानी कर्म और इच्छा जब दोनों टकराएगी तब ये योग आपको आगे की ओर ले जाएगा, इच्छाओं को भड़काकर चीज़ों को प्राप्त कराने की तरफ ले जाएगा। तो तंत्र मंत्र इन चीज़ों का जो क्रिया है उसका प्रभाव तो बढ़ेगा। दूसरी तरफ आपकी लाइफ में जो ये मीन राशि में राहु और शनि की युति है तो उस स्थान से संबंधित फल आपको मिलेगा, लेकिन सही तरीके से मिलेगा या चीज़ों को आप गलत तरीके से आप प्राप्त करना चाहते हैं या सही तरीके से प्राप्त करना चाहते हैं, यही चीज़ें आज हम आपको बताएंगे ताकि आप भ्रम में ना हो और जो चीज़ें आपको प्राप्त होनी है शनि राहु की युति से वो आपको प्राप्त हो जाए। यानी अधूरी इच्छा जो पाल रखा है वो पूरा होगा, क्योंकि शनि क्या है? काल रात्रि मतलब अंधेरा। और राहु क्या है? राहु सूर्य और चंद्र पर ग्रहण डालने वाले ग्रह हैं और इनका प्रभाव बहुत पावरफुल होता है। जो लोग रात में काम करते हैं, क्योंकि राहु अचानक से धन प्राप्ति का रास्ता भी खोलता है। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं उन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव रहेगा। राहु शनि की ये युति पूरे 2 महीने तक है। अब देखिए, इस युति से चीज़ें भड़केंगी, जो आग है वो भड़केगा, तो तूफान की स्थिति है पर आपकी लाइफ पर इसका प्रभाव। सबसे पहले हम ये समझते हैं, ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। मिथुन राशि वालों, शनि और राहु का ये जो योग है ये आपके ऊपर कितना प्रभाव डालेगा। देखिए, आप बहुत ही जल्दी और ज़्यादा इस समय आपके अंदर लालच आ सकता है, तो अपने स्वार्थ पर ये जो 2 महीने हैं कंट्रोल रखिएगा। इस समय अगर आपकी जॉब चली गई है उसको प्राप्त करने के लिए आपको अगर सीनियर का सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो आप थोड़ा मेहनत कीजिए, आपको सपोर्ट मिलेगा। अगर पैसे की प्राप्ति नहीं हो रही थी तो इस समय पैसे की प्राप्ति होगी। विदेश यात्रा के लिए भी समय अच्छा है। अगर आप घर से दूर जाना चाहते हैं, पढ़ाई के लिए, आप घूमने फिरने जाना चाहते हैं, आप काम धंधे के लिए जाना चाहते हैं तो समय अनुकूल है। अगर आप कर्ज में फंसे हुए थे तो कर्ज मुक्ति के योग भी इन दोनों महीनों में बनेंगे, क्योंकि आकस्मिक रूप से धन आएगा तो कर्ज मुक्त होंगे। अपना मकान, भूमि, भवन, वाहन, संपत्ति, प्रॉपर्टी खरीदने की 100% संभावना इस 2 महीने के अंदर आपके लिए बनती हुई दिख रही है। बस आपको अहंकार नहीं करना है। खासकर अपने अंदर, आपके अंदर जो लोग आपके सहायक हैं, सेवक हैं, आपके जो जूनियर हैं, उनके साथ अपने व्यवहार को बढ़िया रखें। अगर आप गलत करेंगे तब मुश्किल में पड़ेंगे। अगर आप वैवाहिक जीवन में हैं और
आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो ये समय ऐसा है कि बहुत आसानी से आप दोनों में अलगाव हो जाएगा, आप दोनों अलग हो जाएंगे। सप्तम भाव पर दृष्टि है शनि की और यहाँ पर राहु की भी दृष्टि। अब क्या होगा ऐसे में छठे में, तो डाइवोर्स होने के योग बनेंगे और रिश्तों में जो टेंशन थी, जो अभी तक यानी समाप्त होते होते भी नहीं हो पा रही थी, उसको क्लियर करेगा। गुप्त शत्रुओं से आपको सावधान रहना है। छठा भाव रोग चोट ऋण कर्जे शत्रु का है, तो आपको इससे बचना होगा। इस समय अगर पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। अगर आप कर्जों में फंसे हुए हैं तो कर्ज मुक्ति कराएगा ये 2 महीना, क्योंकि धन आ रहा है आपके पास। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, पासपोर्ट, वीज़ा, ग्रीन कार्ड यानी विदेश जाने के लिए डॉक्यूमेंट इशू वगैरह हो रहा था, तो अब कर्म क्षेत्र में बैठे हैं शनि राहु। इसका मतलब है जिस चीज़ को पाने के लिए आप प्रयास कर रहे थे, चाहे वो पद ही क्यों ना हो, वो प्राप्त होकर रहेगा और विदेश संबंधी अड़चनें दूर होगी। अचानक से मान सम्मान की प्राप्ति होगी, लाभ भी होगा, लेकिन पिता के साथ तालमेल बनाकर चलिएगा, क्योंकि चतुर्थ भाव पर दृष्टि है तो थोड़ा सा पैसे वगैरह यहाँ पे खर्च होते दिखेंगे। तो पैसों के मामलों में बेवजह खर्च ना हो, इसका ध्यान रखें, थोड़ा कंट्रोल रखें तो उत्तम है। वाहन का सुख, आपके जो सैया सुख जिसको कहते हैं कि सुकून की नींद, ये आपको प्राप्ति करवाएगा शनि राहु। अगर परिवार को लेकर कोई डिसीजन लेना चाह रहे थे, इस समय आप ले सकते हैं, लाभ की संभावना है। अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे थे या आपको नुकसान हो रहा था, चाहकर भी इन चीज़ों से गलत जो डिसीजन उससे नहीं निकल पा रहे थे, तो अब इस मामले में आपको शनि राहु लाभ देगा। अब अगर आप जॉब के लिए प्रयास थे, बहुत समय से प्रयास कर रहे थे, आपको जॉब नहीं मिल पा रहा था, नौकरी नहीं लग रही थी, तो भी यहाँ पर बढ़िया लाभ होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से सफलताएं आपके लिए मिलती भी दिखेंगी। तो इस प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, शिव जी की आराधना करें, आपके लिए उत्तम रहेगा। या फिर आप नमः शिवाय का जप भी कर सकते हैं। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।